जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। आई एम सरप्राइज्ड कि उन्हें चखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो तो उसकी बाहर की शेप, उसका आउटलुक देखकर ही बता देते हैं कि ये मीठा निकलेगा कि फीका। किसकी बात कर रही हूँ? तरबूज की। और ये पारखी नज़र रखने वाले कौन? जाहिर सी बात है, आप हमारे घरों में मामा लोग, पापा लोग या फिर घर के बड़े बुजुर्ग। आप इनके साथ अगर मार्केट जाते हो, फ्रूट्स खरीदते हो या फिर सब्जियां खरीदते हो, ये इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना कि पहले बता देते हैं कि ऐसा निकलेगा। और हम लोग इतनी परचेजिंग करने के बावजूद भी वी ऑलवेज हैव टू रिलाई ऑन फ्रूट वाला भैया या फिर सब्जी वाला भैया। पर अफसोस, जब भी इतने एक्सपीरियंस्ड लोग अपनी कुछ इच्छा जाहिर करते हैं करने की, हम लोग हमेशा उन्हें डिस्करेज कर देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हम एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि हर इंसान में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि कुछ ना कुछ करने की चाह रखता है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखता है, और वक्त के साथ साथ हम उन इच्छाओं को दबा देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एंड इट्स अ रियल टाइम स्टोरी। एक 92 ईयर्स की लेडी, उन्होंने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक अपनी कमाई का 1 रुपया नहीं अर्न किया। शादी से पहले पिताजी की कमाई और शादी के बाद पति की। इस पर उनकी बेटी ने कहा, अच्छा मम्मा, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? वो कहती, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ कमाऊं। कैन यू थिंक, एक 92 ईयर्स की लेडी ये कह रही है कि मुझे कुछ करना है। चख ले जरा। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है कि अच्छा आप ये बताओ आप क्या कर सकते हो? इस पे वो बुजुर्ग महिला कहती है कि मेरे हाथ की बेसन की बर्फी बहुत अच्छी बनती है। तो उनकी बेटी ने कहा, ठीक है, तो फिर आप बेसन की बर्फियां बनाना शुरू करो। बस जी, उसी दिन से वो बुजुर्ग महिला बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से बेसन की बर्फियां बनाने लग गई, और उन बेसन की बर्फियों की मार्केटिंग करने लग गई उनकी बेटी। पहले आस पड़ोस में दिया, रिश्तेदारों में दिया, और अपने घर में अपनी नानी को इतनी लगन से काम करते देखकर उनकी दोती यानी उनकी ग्रैंड डॉटर की जब शादी हुई तो उसने कहा, नानी मेरी शादी में अगर मिठाई जाएगी तो आपके हाथ की बनी बेसन की बर्फी। बस जी, 200 लोगों के परिवारों में उस बुजुर्ग नानी के हाथ की बर्फी गई। उसके बाद क्या हुआ? आज चंडीगढ़ शहर में 4 आउटलेट्स में उस बुजुर्ग नानी के हाथ की बर्फियां बिकती हैं। जस्ट इमेजिन। अगर उनकी वो बेटी उस दिन अपनी मम्मा को डिस्करेज कर देती, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द घरों में होता है, जैसे इंसान एक पर्टिकुलर स्टेज के पार पहुंच जाता है, बच्चे लोग कहते हैं अब आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आप आराम करो, आपके बच्चे हैं ना काम करने के लिए। इट्स ओके, हम बच्चे होते हैं, पर एक फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, आपको नहीं लगता? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पैसे के लिए, बट स्टिल वो एक पर्टिकुलर फीलिंग के लिए आई थिंक अगर आपके घर में कोई बड़े लोग इस तरह की बात आपके सामने रखते हैं ना, प्लीज़ मुझे नहीं लगता कि हमें उनको कभी भी डिस्करेज करना चाहिए। इनफैक्ट आगे आगे बढ़कर उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। एक रिडल का जवाब दोगे आप मेरे? एक ऐसा बैंक जो कि 86,400 आपके अकाउंट में जमा करता हो डेली, और आपको वो अमाउंट स्पेंड करना है। मतलब वो स्पेंड आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया या कम किया तो नेक्स्ट डे उसका रिमेनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आई थिंक आपका आंसर भी वही होगा जो मेरा है, कि वो सारे के सारे पैसे हम अपने अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और उन पैसों से अच्छी चीज़ खरीदेंगे अपने लिए, जो एकदम बेस्ट हो, टॉप क्लास हो, वही करेंगे। करनी भी चाहिए। और लाइफ में भी आपको पता है, डेली हर दिन हमें 86,400 सेकेंड मिलते हैं। कैलकुलेट मत करो, मैंने करके आपको बताया। तो आपको नहीं लगता इन 86,400 सेकेंड जो कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, हमें अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, अच्छे से अच्छे कामों में लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हर काम को या मोस्ट ऑफ द काम को जिन पे हमारा बस चलता है उनको हम कह देते हैं कि भैया इसको कल पे टाल देते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हाथ से निकला हुआ वक्त या फिर बीता हुआ वक्त फिर लौट कर आता नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जो चला गया सो बस चला गया। जिंदगी का एक टुकड़ा
चख ले जरा।